वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग हर दिन एक आर्टिकल के लिए पढ़ेंगे। तो जो लोग के टारगेट 2026 के एग्ज़ाम्स है, आप इस सीरीज़ को बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से फॉलो करिए। आपके जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आएंगे, सबके सब आप आंसर करेंगे। आपको बस हर दिन एक वीडियो देखना होगा जो कि मुश्किल से 5-6 मिनट का होगा, जिसमें आपको हर आर्टिकल के ऊपर में जो भी उसके पार्ट्स होंगे, अमेंडमेंट्स होंगे, जो भी होंगे उसमें सब आएंगे, सब आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है। उसमें एक्सेप्शन केसेस क्या है, जो भी हो सकता है, जो कि एसएससी एग्ज़ाम पूछती है या रेलवेज पूछती है या कोई भी और एग्ज़ाम जो भी पूछती है, तो उसमें आपको ये आराम से पता चलेगा। और ये बहुत ही आसान शब्दों में हिंदी, इंग्लिश, हर चीज़ में आपको दिया होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में क्या है? नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, संघ का नाम और उसका क्षेत्रफल। तो सबसे पहले इसके टेक्स्ट क्या क्या वो पढ़ेंगे हम लोग। तो पहला टेक्स्ट क्या है? टेक्स्ट ऑफ आर्टिकल, इंडिया दैट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। दूसरा भाग उसमें क्या लिखा हुआ है? द स्टेट्स एंड टेरिटरीज शेल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट स्केड्यूल। राज्य और उनके क्षेत्र प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट होंगे। ठीक है ना, बताया जाएगा उनके बारे में, हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले जो लिखा है वो पढ़ाया गया। द टेरिटरी ऑफ इंडिया शेल कॉम्प्रोमाइज टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स। ठीक है। यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल, सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड। ठीक है। भारत का क्षेत्र राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और प्राप्त क्षेत्रों से मिलकर बना होगा। अब इनके मतलब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंडिया दैट इज भारत, दो नाम है, एक पहचान है। इंडिया इंटरनेशनल नेम है, सब जगह फेमस हो गया था इंडिया इंडिया। और भारत जो हमारा ट्रेडिशनल कल्चरल नेम है, उसको हम लोग भारत कहते हैं। अब आते हैं यूनियन ऑफ स्टेट के बारे में पढ़ने के लिए। भारत को फेडरेशन नहीं बल्कि यूनियन कहा गया है। इसका मतलब ये है कि भारत राज्यों की सहमति से नहीं बल्कि संविधान द्वारा बना है। इसका मतलब ये है, कोई भी राज्य संघ से अलग नहीं है। जो हमारा मेन संघ है राज्य संघ, उससे कोई भी अलग नहीं है। भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान हमारा लिखा था, उन्होंने ये बताया, इंडिया इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। ठीक है। भारत एक अविनाशी संघ है जिसमें राज्यों की सीमाएं बदली जा सकती है। मतलब जो देश है हमारा, उससे कोई राज्य बाहर नहीं जा सकता, पर जो राज्य बने हुए हैं उस राज्य को आपस में अगर किसी कारण से या ज़रूरत के हिसाब से अगर उनकी जो सीमाएं बदली जा सके तो बदली जा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि बिहार टूट के झारखंड और अलग अलग बिहार बन गया। ऐसे बहुत सारे न्यूमरस एग्जाम्पल है जो हम लोग हर बार पढ़ेंगे, एक के बाद हर आर्टिकल्स में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, बट आपको हर दिन फॉलो करना है ये। दूसरे आते हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत का क्षेत्र। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1(3), टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स स्टेट्स, स्टेट्स होंगे, राज्य होंगे। यूनियन टेरिटरी संघ राज्य क्षेत्र, जो कि मतलब सेंट्रली चलाएगा, बट एक स्टेट जैसा होगा, बट उसमें सेंट्रल मेन काम करेंगे। गवर्नर वहाँ पे इंपॉर्टेंट होंगे, जिसको हम लोग एलसी बोलते। एक्वायर्ड टेरिटरीज, नए प्राप्त क्षेत्र, जो कि कुछ नए अगर स्टेट्स मान लीजिए इंडिया में ऐड किया जाता है कहीं किसी बाहर का, जैसे कि हमको पता है कि बहुत दूर दूर तक इंडिया, अखंड भारत बहुत बड़ा था, तो कल को कोई भी अगर एरिया वैसा हम में दोबारा हमारे अंडर आता है तो उसके लिए ये एक्वायर्ड टेरिटरीज के बारे में बोला गया। एग्जाम्पल के तौर पे गोवा को 1961 में 1961 में ऐड किया गया था। किनके रूल के हिसाब से, किनके रूल से आज़ादी लेके? पुर्तगीज से। ठीक है। अब इसके फर्स्ट शेड्यूल से रिलेशन क्या है? फर्स्ट शेड्यूल में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पूरी सूची दी गई है। ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल में क्या दिया गया हमारा, कि कितने सारे राज्य हैं, कितने सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। जब कोई नया राज्य बने या सीमा बदले तो फर्स्ट शेड्यूल में अमेंडमेंट होता है। जैसे ही कोई नया राज्य बनेगा या सीमा बदलेगा तो अमेंडमेंट किस में होगा? फर्स्ट शेड्यूल में। ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर, जो ऊपर पढ़ा है वही उसी में से कुछ है। तो ये आर्टिकल 1 है, ये कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 1 में। ठीक है। आर्टिकल 1 था हमारा, इससे जुड़ा हुआ शेड्यूल कौन सा है? फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है। टर्म यूज है क्या?
यूनियन ऑफ स्टेट, फेडरेशन नहीं है। स्टेट अलग नहीं हो सकती, ये बात सही है। ये संविधान अडॉप्ट कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। और इफेक्टिव कैसे हुआ था, मतलब जैसे चालू हो गया तो 26 जनवरी 1950 को। कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो आपको ध्यान देने होंगे। पहला है आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, ठीक है। तो पहला जो आर्टिकल है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो आंसर होगा नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन। अनुच्छेद 1 भारत के नाम और क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट इज मेंशन्ड इन, कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 1। वाई इज कॉल्ड अ यूनियन नॉट अ फेडरेशन? इंडिया क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। इंडिया को राज्य ने नहीं बनाया, किसने, किसके थ्रू बना हुआ? इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन से बना हुआ, इसीलिए इंडिया को यूनियन कहते हैं, फेडरेशन नहीं। द टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड, क्या क्या है? स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है, एक्वायर्ड टेरिटरीज है, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन, क्या है फर्स्ट शेड्यूल में है? स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिस्ट, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट 5 क्वेश्चन था। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हम कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं आपके लिए, अगर आपको कोई सुझाव हो या आपको कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए इस वीडियो के ड्यूरेशन में, तो आप हमें वो भी बताइए, हम आपको इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे वो सारी बातें, अगर वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही रहेंगे। तो हम ये नहीं चाहते कि आपको जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं उससे उट पटांग चीज़ें बहुत ज़्यादा पढ़ लो जिसका कोई काम नहीं है, सिवाय कहानी बोलने के अलावा और कोई काम नहीं है। तो आप प्लीज़, अगर कुछ ऐसा सजेशन है जो आप चाहते हो कि हम इसमें इंक्लूड करें, आप बताओ हमें। अगर वो सही रहा एग्ज़ाम के पर्पज़ के लिए, आप डेफिनेटली ऐड करेंगे। बट अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमारा सब्सक्रिप्शन बढ़े, व्यूअरशिप बढ़े, हम और अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेके आ पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स फ्रेंड्स।